प्रमाणादर्थ संसिद्धि तदा भाषाद्विपर्ययः इति वक्ष्योतयो लक्ष्म सिद्धिमल्पं लगेयसा। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान माणिक्यनंदी स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। उपकारमयी देशना को समझने के लिए जो 4 अनुयोगों की व्यवस्था थी, उन 4 अनुयोगों में महान अनुयोग द्रव्यानुयोग, और उस द्रव्यानुयोग के रहस्य को ही समझने के लिए हम सभी यहाँ पर परीक्षामुख ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। भव्य आत्माओं, जो 4 प्रकार की कथा आगम में वर्णित है, उनमें से आक्षेपणी विक्षेपणी कथाओं से युक्त जो यह न्याय शास्त्र है, उस आक्षेपणी विक्षेपणी कथा से युक्त न्याय शास्त्र को, परीक्षामुख गुरु सूत्र को आचार्य भगवान माणिक्यनंदी स्वामी हमें समझाने का प्रयास कर। जिस विषय में बहुत सारे दर्शनों के निमित्त से बहुत सारा ओहापोह था, विकल्प था, भ्रांतियाँ थी, उन भ्रांतियों को ही मिटाने के लिए आचार्य भगवंत प्रमाण, प्रमाणाभास, प्रमाण के भेद आदि सबका व्याख्यान कर रहे थे। पहले अध्याय में हमने प्रमाण का लक्षण पढ़ा। दूसरे अध्याय में प्रमाण के भेदों में प्रत्यक्ष परोक्ष भेद में से प्रत्यक्ष के और एक देश प्रत्यक्ष के विषय में हमारा व्याख्यान और हमारा ज्ञान बढ़ना प्रारंभ था, जहाँ आचार्य भगवंत हमें ये समझा रहे थे कि जो ज्ञान होता है वह कभी भी पदार्थ या प्रकाश से नहीं होता, क्योंकि ये निर्णय हमने पहले ही परिच्छेद में किया कि ज्ञान ही प्रमाण है, क्योंकि वही हित अहित प्राप्ति परिहार के लिए समर्थ है, वही स्वापूर्व व्यवसाय रूप होने से उसे ही हमने प्रमाण स्वीकार किया। अब उस ज्ञान रूपी प्रमाण को और विस्तार से समझाने के लिए आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि यह ज्ञान, यह प्रमाण हमें पर पदार्थ से, पर वस्तुओं से, प्रकाश, अंधकार आदि से प्राप्त नहीं होता, ना इंद्रियों से होता है। वह ज्ञान तो ज्ञान से ही यानी आत्मा से ही होता है। जहाँ सीधे आत्मा से ज्ञान होता है, किसी का व्यवधान नहीं है, वह विशद प्रत्यक्ष ज्ञान है। और एक देश जहाँ इंद्रियों का, मन का आलंबन है, वह एक देश प्रत्यक्ष है। और जो परिपूर्ण रूप से इंद्रियों के ही अधीन है या उस इंद्रियों के द्वारा या दूसरे ज्ञान के द्वारा होने वाला है, वह परोक्ष ज्ञान है। अब यहाँ पर जो बौद्ध दर्शन का सिद्धांत था कि उनका ये कहना था कि ज्ञान जो होता है वह उस पदार्थ से और प्रकाश से होता है। उसका खंडन करने के लिए 3-4 सूत्रों से हमने समझा कि पदार्थ नहीं भी है तो भी ज्ञान होता है, प्रकाश नहीं है तो भी ज्ञान होता है। जैसे प्रकाश वस्तु को प्रकाशित करते हुए उस वस्तु का, द्रव्य का, पदार्थ का निर्णय करने के लिए साधन है, कारण है, निमित्त है, ऐसे ही बाकी इंद्रिया आदि आदि, वस्तु आदि आदि साधन है, निमित्त हो सकती है, पर वास्तविकता में ज्ञान तो ज्ञान से ही होता है, आत्मा से ही होता है। इसी बात को पुनः बौद्ध दर्शन ने कहा कि ठीक है, पर हमारा तो यही मानना है कि वह पदार्थ ज्ञान का कारण है
और पदार्थ जानने योग्य है, इसलिए हम तो उसी से ही ज्ञान मानेंगे। क्या कहा? बौद्धों का ये कहना है कि पदार्थ से, यानी जिसका हम ज्ञान कर रहे हैं उससे ही वही ज्ञान का कारण है और वही जानने योग्य ज्ञेय या प्रमेय है। जानने योग्य ज्ञेय या प्रमेय है। तो उसका निराकरण करते हुए आचार्य भगवंत 10 नंबर के सूत्र में हमें समझाने वाले हैं कि ऐसा कहने से आपका व्यभिचार दोष होगा। क्या कहा? व्यभिचार दोष होगा। किसको? अगर ज्ञान का कारण पदार्थ को मानने से ज्ञान को ही पदार्थ को ही ज्ञेय और कारण मानोगे तो काम बिगड़ जाएगा। समझना, पहले ये पेन है, पेंसिल है, दिख रही है, ये ज्ञेय है यानी जानने योग्य है, प्रमेय है यानी जानने योग्य है। तो जानने योग्य तो है, पर ज्ञान के लिए कारण है क्या? प्रश्न समझ में आया? ज्ञान के लिए ये पदार्थ कारण नहीं है, पर जानने योग्य पदार्थ है। क्योंकि यह वस्तु नहीं है तो क्या हमें पेन का ज्ञान नहीं होगा? ये पेन नाम की वस्तु मेरे सामने नहीं है तो क्या ज्ञान नहीं होगा? क्या होगा। इसलिए ज्ञान का कारण नहीं है, पर ज्ञान का विषय जरूर है। दो बातें समझ में आई? ये ज्ञान का विषय है, ज्ञान का कारण, ज्ञान का निमित्त इंद्रिया हो सकती है, साधन हो सकती है, पर कर्ता आत्मा है। कर्ता ने कर्म को और करण से। तीन बातें समझ में आई? कर्ता ने, कौन कर्ता? मैं, आत्मा, ज्ञान दर्शन से युक्त जीव, ये कर्ता हो गया। कर्म को, पदार्थ को, वस्तु को, किसी भी पदार्थ द्रव्य को, ये क्या हो गया? कर्म हुआ। और करण से, आँखों से, कानों से, नाक से, क्योंकि सबके विषय भिन्न भिन्न हैं, तो वैसे वह करण कारण हो गया। समझ में आया? कर्ता, कर्म और करण, इन तीनों को समझने की आवश्यकता है। ये ना कर्ता है ना ये करण है, ये तो कर्म है, वस्तु है, जानने योग्य पदार्थ। ये तीन बातें सौरभ भाई भिन्न भिन्न समझ में आई? कर्ता, कर्म और करण। ये करण नहीं है, ये करण नहीं है, ये विषय है यानी ज्ञेय है, कर्म है, जानने योग्य पदार्थ है। जानने वाला तो मैं हूँ, ये निर्णय हमने कर लिया। अब ये कह रहे हैं कि जानने वाला मैं हूँ, ठीक है, पर ये भी जानने के लिए कारण नहीं है, हेतु नहीं है। साध्य हो सकता है पर साधन नहीं है। आप समझ में आया क्या? अब और कठिन शब्दों का प्रयोग करते हुए सूत्र तक हमें पहुंचना है। ये साध्य तो है पर साधन नहीं है। ये विषय है, आंखों का विषय है ना, ज्ञान का विषय है ना, विषय है मतलब हमें इसे जानना है। जो हमें जानना है वही हमारे लिए जानने के लिए साध्य है। साध्य यानी लक्ष्य, जिसे हमें प्राप्त करना है। तो प्राप्त करने से मतलब हाथों से ही नहीं, हमें इसे ज्ञान से प्राप्त करना है। इसे जानना है तो इसे मुझे ज्ञान से प्राप्त करना है, तो ये मेरे लिए ज्ञेय है, पदार्थ प्रमेय है, विषय है। तो वही विषय हमारे लिए साध्यभूत है। आपको घर से यहाँ मोराजी आना था, ठीक है, तो मोराजी आपके लिए साध्य था क्या? यहाँ मोराजी में आना था तो मोराजी में आना ही हमारे लिए साध्य था। आप कोई गाड़ी से आए, कोई पैदल आए, ये साधन था। अंतर समझ में आया? पैदल आना, गाड़ी से आना, ये साधन था और हम यहाँ पहुँच गए, हमने साध्य को प्राप्त कर लिया। तो प्राप्त कर लिया मतलब क्या? हमने मोराजी को पकड़ लिया, हम मोराजी आ गए, हमारा काम हो गया, हम प्राप्त कर लिया हमने उसको। लक्ष्य, साध्य।
ऐसे ही हमें इसको जानना था, किसी भी पदार्थ को हमें जानना था। तो जानने के लिए हमारे लिए लक्ष्य क्या था, साध्य क्या था? ये पदार्थ साध्य तो है पर साधन। क्या मोराजी में आकर आप गाड़ी पे ही बैठे रहे? क्यों? वो तो साधन है ना। अंतर समझना, गाड़ी साधन थी, वो गाड़ी तो आप नीचे छोड़ के आ गए। जिस जूते चप्पल को पहनकर पैर में कुछ ना लगे इसलिए यहाँ चल के आए थे, वो भी साधन था, उसका क्या किया? वो भी नीचे छोड़ दी। अंतर समझ में आया? वो साधन है, साध्य नहीं है। तो ये बहिरंग रूप से साध्य साधन समझ में आया। अब हमें यहाँ पे साध्य और साधन या साध्य और हेतु समझना है। जिसको हमें सिद्ध करना है, जिसको हमें सिद्ध करना है वो साध्य है। लौकिक भाषा में जिसे हमें प्राप्त करना है वो हम साध्य कहते हैं, लक्ष्य कहते हैं। किसी को 10वीं पास करनी, 12वीं करनी, वो उसका लक्ष्य है, ध्येय है, साध्य है। तो हमें ये पेन है, इसको सिद्ध करना है, इसका ज्ञान करना है। तो हमारे लिए साध्य क्या है? जो जानने योग्य वस्तु थी, जो ज्ञेय था, जो विषय था, वही हमारे लिए साध्य था। और उसको प्राप्त करने के लिए हम जिसका आलंबन ले रहे हैं, जिस कारणों से वहां तक पहुंच रहे हैं, वह हमारे लिए क्या है? साधन है। उसे ही न्याय शास्त्र की भाषा में, द्रव्यान योग में हेतु कहते हैं। कारण को ही, साधन को ही हेतु कहते हैं हमारी इस न्याय शास्त्र की भाषा में। अब समझ में आया क्या? साधन और कारण सामान्य भाषा में हम कहते, यहाँ न्याय शास्त्र में ही उसे हेतु कहेंगे। अर्थ एक ही है, किस कारण से, किस हेतु से, किस निमित्त से, किस साधन से। तो यहाँ शास्त्रीय भाषा हेतु है। तो हेतु से हमें साध्य की सिद्धि करनी है। ये वाक्य समझ में आया? हेतु से साध्य की सिद्धि करनी है। हेतु से, अब देखो इधर लिख लिया सबने, हेतु से साध्य की सिद्धि करनी है। ये बहुत स्थूल दृष्टांत चल रहे हैं, अभी हम सूत्र तक या विषय तक नहीं पहुंचे हैं। हेतु से, हेतु क्या है? ये भी हेतु है कि नहीं? ये भी हेतु है, ये भी हेतु है। इस हेतु से इस साध्य की सिद्धि करनी है कि ये पेन है। सिद्धि करने वाला मेरा ज्ञान है, मैं हूं, कर्ता मैं हूं, पर ये कर्म जैसा है। इस वस्तु को कर्म समझा, ज्ञेय समझा, उसे हमें अब साध्य समझना है। यहाँ सूत्र के लिए ये ज्ञेय है कि नहीं? जानने योग्य वस्तु है इसलिए ज्ञेय है। तो वह ज्ञेय है, वही हमारे लिए साध्य है। और इस साध्य के लिए, ज्ञेय को प्राप्त करने के लिए, यानी इस ज्ञेय के विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें क्या करने की आवश्यकता है? कोई साधन हेतु भी तो चाहिए। इसलिए अब इस 10 नंबर के सूत्र में आचार्य भगवान कह रहे हैं, यह जो वस्तु है, यह जो पदार्थ है, वह ज्ञेय है। पहली बात, ज्ञान का विषय है। दूसरी बात, साध्य है। तीसरी बात, पर ये हेतु नहीं है, कारण नहीं है, निमित्त नहीं है। इसके अभाव में भी हमने पिछले सूत्र में पढ़ा, नार्थालोक परिच्छेदत्वा तमोवत। अर्थ आलोक ज्ञान कराने के लिए कारण नहीं है, वो तो ज्ञान का विषय है। ये ज्ञान का विषय है, साध्य है, साधन नहीं है। आप गाड़ी पर ही बैठना और ये सोचना कि हम मोराजी पहुंच गए, चालू कर लेना गाड़ी, पहुंच जाएंगे। गाड़ी पे तो बैठ गए, पर गाड़ी साधन है। गाड़ी को चला के हमें यहाँ लाना पड़ेगा, और यहाँ लाके गाड़ी पे बैठ जाओगे तो काम बनेगा क्या? गाड़ी को छोड़ के भगवान के पास, क्लास में गुरु के पास आना पड़ेगा। तो ये हमारा साध्य था। अंतर समझ में आया? साध्य और साधन में, साध्य और हेतु में अंतर समझ में आया? तो ये जो भी पदार्थ है, बौद्धों का ये कहना है, ये ही पदार्थ हमारे लिए साध्य भी है
और ये ही पदार्थ हमारे लिए हेतु भी है, साध्य भी, साधन भी, ज्ञेय भी और जानने के लिए निमित्त भी, कारण भी। तो ऐसा संभव नहीं होता। क्यों? क्योंकि वस्तु नहीं है। मैंने पेन कह दिया, आपको समझ में आ गया कि पेन क्या होता है, कैसा होता है। माना कि हमने पेन कभी देखा ही नहीं था किसी व्यक्ति ने, फिर भी समझा दिया कि जो लिखने के लिए ऐसा ऐसा होता है, जिसे लिखा जाता है, उसे पेन कहते हैं। हमें ज्ञान हो गया, भले ही अस्पष्ट हुआ था पर हुआ था कि नहीं? स्पष्ट ज्ञान तो देखने पे होगा, पर ऐसी ऐसी अग्नि है, ऐसा ऐसा पेन होता है, इससे ऐसा ऐसा किया जाता है, ये क्या हुआ? अस्पष्ट ही सही, पर ज्ञान हुआ। फिर प्रत्यक्ष आंखों से देखा, वह हमें तदरूप स्पष्टता को देने वाला था, वह हमारे लिए साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। और जो केवली भगवान ने इस पेन को जाना है, वह साक्षात प्रत्यक्ष है। 3 बातें समझ में आई। किसी को ये बताया कि ऐसा पेन होता है, तो उसने बिल्कुल परोक्ष रूप से स्पष्ट जाना। जिसने ये आंखों से देखा, ये कुछ तो स्पष्ट है, पर इसे हमने साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा, याद है? तद इंद्रिया निमित्तम, इंद्रिय अनिंद्रिय के साथ साथ कुछ विशेषता को जो लिए होता है, एक देश विशद होता है, वह साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष। तो आंखों से देखा, ये साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष हुआ। और इसी पेन को जो केवली भगवान जान रहे हैं, देख रहे हैं, वह उनका बिल्कुल स्पष्ट विशद प्रत्यक्ष ज्ञान है, जिसके विषय में आगे 2 सूत्र आचार्य भगवान समझाएंगे। पर यहाँ हमें इस विषय को बहुत अच्छे से समझना है। पहले 2 में अंतर समझ में आया क्या? ज्ञेय और ज्ञान का कारण, ज्ञान का विषय और ज्ञान का कारण, इन दोनों में अंतर है। पेन ज्ञान का, जोर से बोलो, पेन ज्ञान का विषय है, कारण नहीं है। ये साध्य है, हेतु नहीं है। और जब उस साध्य और हेतु में हम भ्रमित होते हैं, या जिस हेतु से साध्य की प्राप्ति नहीं होती, ऐसे हेतु को व्यभिचारी दोष से युक्त कहते हैं। क्योंकि शब्दों का अर्थ पहले समझेंगे तो सूत्र 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। सूत्र में आखिरी शब्द क्या लिखा है? व्यभिचार। तो एक व्यभिचार न्याय दर्शन का, न्याय शास्त्र का दोष है। किसे कहते हैं व्यभिचार? सामान्य भाषा में भी व्यभिचारी किसे कहते हैं? जो अपने घर को या अपने स्त्री, अपने पुरुष को छोड़ के पर स्थानों पर जाता है, वो व्यभिचारी कहा जाता। ऐसे ही जो हेतु साध्य में नहीं लग रहा, अन्य ही कहीं लग रहा है, वह हेतु, वह साधन क्या हुआ? व्यभिचारी हुआ। व्यभिचारी व्यक्ति किसे कहा? श्रेयांश दादा, व्यभिचारी व्यक्ति, हेतु नहीं, व्यभिचारी व्यक्ति जो अपने स्वघर में सुखी नहीं है, पर घर में, पर स्त्री, पर पुरुष में रमण करने के भाव रखता है, उसे व्यभिचारी कहते हैं। जैसे वह व्यक्ति व्यभिचारी है, ऐसे ही जो हेतु साध्य की सिद्धि नहीं करता, अन्य ही कहीं भ्रमण करता है, वह हेतु कैसा हुआ? व्यभिचारी हुआ। समझ में आया? व्यभिचारी व्यक्ति भी और हेतु भी। हेतु क्या था? साधन था, जिसके द्वारा हमें साध्य की सिद्धि करनी थी, वह हेतु था। पर जिस हेतु से साध्य की सिद्धि हो ही नहीं रही है, जो हेतु साध्य में लग ही नहीं रहा, अन्यत्र ही कहीं जा रहा है, तो वो हेतु कैसा हुआ? व्यभिचारी हुआ। वह हेतु व्यभिचारी हुआ। तो आचार्य भगवंत यहाँ बौद्धों को कह रहे हैं, आपका यह मानना व्यभिचार से युक्त है। सदाचार और व्यभिचार, जो घर में संतुष्ट है वह सदाचारी, जिस हेतु से साध्य की सिद्धि होगी वह सदाचार, और जो दूसरे में जाएगा, साध्य को सिद्ध नहीं कर रहा है, वो व्यभिचार हो। तो बौद्धों को कह रहे हैं कि भाई आपका ये मानना व्यभिचार से युक्त है। कैसा? वह ज्ञान का हाँ, इसीलिए तो ये खंडन मंडन की बात चल रही है, ये कोई गुरु शिष्य की कहानी नहीं चल रही, ये संवेदनी निर्वेदनी कथा नहीं चल रही है।
ये संवेदनी निवेदनी कथा होगी तो सोच समझकर कि किसी को बुरा ना लगे, प्रेम से बात करे। यहाँ तो परिपूर्ण रूप से खंडन ही चल रहा है ना। तुम प्रेम से कहो बेटा तुम्हारी ये बात अच्छी नहीं है, आएगा और विवेक बजा के चला जाएगा। ये शास्त्रार्थ की भाषा है, न्याय शास्त्र चल रहा है, ये कोई समाधि संलेखना की व्याख्या नहीं, ये शास्त्रार्थ ही चल रहा है। तुम एक कहो तो मैं दो कहने के लिए खड़ा हूं, मेरे पास आने कांत है। इसलिए ऐसे शब्दों का व्याख्यान किया है, और मात्र अपने ही नहीं उन्होंने भी ऐसे कई शब्दों का प्रयोग किया है। तो चुभना ही तो चाहिए, तभी तो समझ में आया कि गलती कर रहे हैं। आओ अब समझते हैं कि बौद्धों को व्यभिचार से युक्त क्यों कह रहे हैं, आपके उस सिद्धांत को, हेतु को व्यभिचारी क्यों कह रहे हैं। क्योंकि वह आपने जो निर्णय किया है, पदार्थ ज्ञान का कारण भी है और जानने योग्य भी है, यानी विषय भी है, तो ये काम नहीं बनता। आप अगर ये कहो जो ज्ञान का विषय होता है वही ज्ञान का साधन होता है, या ज्ञान का जो हेतु है वही ज्ञान का साध्य है, तो ये आपका व्यभिचार है। समझ में आया? सूत्र पढ़ेंगे तो और आसानी से समझ में आ गया। हाँ, तो ऐसे ही क्रम से ही चलेगा, कहीं भी सूत्र हो, गाथा हो, ये क्रम ऐसा ही चला आता है कि शिष्य ने पूछा, फिर गुरु कहेगा। अब यहाँ शिष्य नहीं पूछ रहा है, अब दूसरे से विवाद चल रहा है, तो बौद्ध अपनी बात कह रहे हैं, कभी दूसरा दर्शन अपनी बात सांख्य कहेगा, फिर हमारे आचार्य उसका खंडन करेंगे। तत्वार्थ सूत्र आदि जो सामान्य ग्रंथ है वहाँ तो शिष्य और आचार्य गुरु की वार्ता है, यहाँ गुरु शिष्य की वार्ता नहीं है। परमत और स्वमत, हमारे आचार्य भगवान दूसरों के सामने शास्त्रार्थ के लिए खड़े हैं। उन बौद्धों ने कहा कि नहीं, ज्ञान का ही कारण पदार्थ है और ज्ञान का विषय भी पदार्थ है, तो उसके लिए कह रहे भाई ये तेरी मान्यता गलत है। जो ज्ञान का हेतु होता है, साधन होता है, जरूरी नहीं है वह ज्ञान का वह विषय भी हो, या ज्ञान का विषय है तो वह ज्ञान का कारण हो, जरूरी नहीं है। समझ में आया? अब सूत्र पढ़ते हैं। कारणस्य च परिच्छेद्यत्वे करणादीना व्यभिचारः। एक साथ पढ़ते हैं, पहले पूरा सूत्र पढ़ता हूँ फिर आप लोग पढ़ना। कारणस्य च परिच्छेद्यत्वे करणादीना व्यभिचारः। कारणस्य यानी कारण का, षष्ठी विभक्ति लगी, कारणस्य कारण का, च और परिच्छेदत्वे यानी जानने योग्य विषय मानने पर इंद्रिय आदि से व्यभिचार दोष आता है। कैसे? समझ में आया? हमने व्यभिचार दोष समझा, ज्ञान का विषय और ज्ञान का साधन। ये इंद्रिया क्या है? ये इंद्रिया क्या है? हेतु है कि साध्य है? साधन हेतु है। इंद्रिया साधन है या हेतु है? यहाँ पे भाषा हम कहे तो हेतु है, साधन भी कहे तो दोष नहीं है, पर हम शास्त्रीय भाषा का प्रयोग करें तो ये इंद्रिया करण आदि, करण यानी इंद्रिया, तीसरी जो विभक्ति है वो भी करण है, और ये करण यानी इंद्रिया, कर्ण नहीं, कर्ण अलग और करण अलग। तो कर्णादि नाम यानी ये इंद्रिया आदि जो है उसमें व्यभिचार बन जाएगा। अगर जो ज्ञान का साधन है वही ज्ञान का विषय बनता है, या जो ज्ञान का विषय है वही ज्ञान का साधन है, तो काम बिगड़ जाएगा। क्यों? क्या कभी आंखों ने आंखों को देखा? प्रश्न है, क्या कभी आंखों ने आंखों को देखा? दर्पण की बात नहीं चल रही। क्या कानों ने कानों को सुना? नाक ने नाक को सूंघा? मुख ने मुख का स्वाद लिया? नहीं लिया। अगर हम ये मान ले कि ये इंद्रिया ही हमारे लिए साधन है और इंद्रिया ही जानने योग्य विषय है, तो व्यभिचार होगा।
आप बौद्धों का खंडन करते हुए आचार्य भगवान कह रहे हैं, आप जो कह रहे हो ना कि साधन और साध्य एक ही है, इसको ही आप साधन कह रहे हो और इसको ही साध्य कह रहे हो, तो भाई आंख भी साधन है तो इसको भी साध्य मानना पड़ेगा। समझ में आई बात? आंख साधन है कि नहीं? आंखों से हमने देखा, तो आंखों से देखा तो आंखों को भी देख के देखो, दिखेगा? व्यभिचार, व्यभिचार आया समझ में? आप अगर ये कह रहे हो कि कारण का ही जानने योग्य विषय होता है, या कारण को ही आप जानने योग्य विषय कह रहे हो, हेतु को ही जानने वाला विषय साध्य कह रहे हो, तो काम बनेगा क्या? नहीं बनेगा। गाड़ी को ही आपने साधन को ही साध्य मान लिया तो कहीं पहुंचेंगे क्या? नहीं पहुंचेंगे, वह व्यभिचार दोष है। ऐसे ही ये आँख, कान, नाक आदि जितनी इंद्रियां है ये कारण तो है, मान लिया क्या? आँख, कान आदि इंद्रियां ज्ञान के लिए कारण है, हेतु है, निमित्त है, साधन है, साधन है, साधन है, पर साध्य है क्या? नहीं है। अगर हम इसको ही साधन और साध्य कह रहे हो तो इंद्रियों को भी साधन और साध्य कह दो, पर ऐसा कहने से व्यभिचार हो जाएगा। इसलिए आप भिन्न भिन्न मानो ना, इंद्रियों को कारण मान लो, इसको विषय मान लो और इसको ज्ञान मान लो, पर वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए यहां समझाया कारण का ज्ञान उत्पन्न होने रूप विषय मानने पर इंद्रिय आदि में व्यभिचार, असंगतपना आ जाएगा, क्योंकि इंद्रिया ज्ञान का कारण तो है परंतु विषय, समझ में आया अब? इंद्रिया ज्ञान का कारण है, हेतु है, साधन है, पर विषय नहीं है। क्यों? क्योंकि इंद्रिया अपने आप को कभी भी नहीं जानती। जानती है क्या? नहीं जानती। हाँ, तो इंद्रिय से जान रहे, इंद्रिय से जान रहे का विषय इंद्रियों का चल रहा है, विषय इंद्रियों का चल रहा है। इंद्रियों से इंद्रियों की जानने की बात चल रही है, ज्ञान से ज्ञान की जानने की बात नहीं चल रही। इंद्रियों से इंद्रियों को कभी भी नहीं जाना जाता, इसलिए इंद्रिया साधन है, करण है, पर इंद्रिया कभी भी विषय साध्य नहीं है। इसलिए वह ये आपका कहना खंडित हुआ। कैसे? आप अगर पदार्थ को कारण भी मान रहे हो और विषय भी मान रहे हो तो वह ज्ञान का न कारण बन पाएगा न विषय बन पाएगा। हम इसे विषय तो मान रहे हैं पर साधन नहीं मान रहे हैं, हेतु नहीं मान रहे हैं। अंतर समझ में आया? यहाँ आचार्य भगवंत ये समझाना चाहते हैं कि आप हेतु को भिन्न कर दो, साध्य को भिन्न मान लो, कारण को अलग कर दो और विषय को अलग कर दो। ये ज्ञान का विषय है, पक्का है, पदार्थ ज्ञान का विषय है, पर ज्ञान का निमित्त हो जरूरी नहीं है। प्रकाश भी ज्ञान का विषय है, पर ज्ञान के लिए निमित्त हो ही जरूरी नहीं है, क्योंकि अंधकार में भी दिखता है। अंधकार भी विषय है, अंधकार भी विषय है, पर कारण हो जरूरी नहीं है, क्योंकि हमें अंधकार में नहीं दिखता। समझ में आया? कारणस्य च, कारण का और जानने परिच्छेदत्वे यानी जानने योग्य विषय दोनों एक मानने पर इंद्रियों में व्यभिचार दोष उत्पन्न होगा। इंद्रियों से जान रहे ना, इसलिए इंद्रियों में व्यभिचार दोष घटित होगा। इंद्रिया कारण है, पदार्थ विषय है। ऐसे ही ये इन दोनों में अगर एक किरण मानेंगे तो व्यभिचार दोष आएगा। वह व्यभिचार दोष हमें घटित नहीं करना। समय आज का हो गया है। कल अगले 2 सूत्रों के द्वारा जो सकल प्रत्यक्ष यानी केवल ज्ञान के विषय में आचार्य भगवान ने कहा है, उसे 2 सूत्रों के द्वारा कल हमें बहुत अच्छे से समझना है। 2 बातें समझ में आई, कारण होना भिन्न है और विषय होना भिन्न है। इंद्रियों से कारण होना तो संभव है,
पर विषय होना संभव नहीं है, क्योंकि इंद्रिया इंद्रियों को नहीं जानती। इंद्रिया कारण है और पदार्थ विषय है। ऐसी पदार्थ विषय है तो उसे विषय मानो, कारण मत मानो। इंद्रिया कारण है तो कारण मानो, उसे विषय नहीं मानो। नहीं बना सकते विषय, हम नहीं बना सकते। हमारा अभी सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष का विषय चल रहा है। सकल प्रत्यक्ष केवल ज्ञान का विषय उनके पास पहुंच के अगले 2 सूत्रों में हम समझेंगे। वहां कोई अंतराय ही नहीं है करणों का, इंद्रियों का, साधनों का, वो तो डायरेक्ट है। बहुत अच्छे सूत्रों से आचार्य भगवंत कल कहेंगे, उसे कल पढ़ते हैं। आज का समय पूर्ण हुआ। कल पुनः समय पर समय की बात के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।